नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 9 जुलाई 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं, जिसमें हम बात करेंगे स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर के रिवीजन की। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, स्टार्टअप रैंकिंग 2021 विच स्टेट इमर्जेस एज बेस्ट परफॉर्मर। तो आप सभी ने आंसर गुजरात और कर्नाटका दिया था, और गुजरात और कर्नाटका ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, हुज टू सर्व एज न्यू G20 शेरपा। तो भारत के नए G20 शेरपा किसको नियुक्त किए गए हैं? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, देखिए अभी तक तो थे पीयूष गोयल जी, लेकिन आपको मालूम होगा कि राज्यसभा के ये लीडर भी हैं, साथ साथ इनको बहुत सारे मंत्रालय भी दिए गए हैं, जिसकी वजह से इनका बिजी शेड्यूल की वजह से ये यहाँ पर काम पे थोड़ा कम ध्यान दे पा रहे थे, जिनकी वजह से काम को कम करने के लिए अभी नीति आयोग में सीईओ के पद पर रहे किनको, अमिताभ कांत जी को बना दिया गया G20 का शेरपा। मतलब G20 का जो कार्यक्रम होगा वो अमिताभ कांत जी के द्वारा अब मैनेज किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पीयूष गोयल जी को आराम दिया गया है, बहुत सारी मिनिस्ट्री वो संभाल रहे हैं, साथ साथ वो राज्यसभा के लीडर भी हैं, जिसकी वजह से काम का बर्डन ज़्यादा पड़ रहा था। इसीलिए पीयूष गोयल जी को हटाकर अब अमिताभ कांत जी को G20 का शेरपा बनाया गया। ठीक है, यहाँ पर नीति आयोग की बात हुई है, तो नीति आयोग के सीईओ इस समय पर कौन है? तो परमेश्वरन अय्यर जी इस समय पर नीति आयोग के सीईओ हैं। और पीयूष गोयल जी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल संभाल रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री संभाल रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स संभाल रहे हैं, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन संभाल रहे हैं, और साथ साथ राज्यसभा के ये लीडर भी हैं। इसीलिए इनको इस पद से मुक्त किया गया है। बात करें G20 की मीटिंग्स की, तो भारत में G20 की मीटिंग होगी अगले साल 18 नंबर की होगी 2023 में। भारत के नई दिल्ली में नहीं, अभी रिसेंटली में अनाउंस हुआ है कि जम्मू कश्मीर में ये जो मीटिंग है इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। इस साल 17 नंबर की जो मीटिंग है वो इंडोनेशिया के बाली में ऑर्गेनाइज कराई जाएगी। भारत जब ऑर्गेनाइज करा लेगा 2023 में, उसके बाद 19 नंबर की 2024 में ब्राज़ील में होगी, और उसके बाद 20 नंबर की 2025 में साउथ अफ्रीका में G20 की मीटिंग होने वाली है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, बोरिस जॉनसन रिजाइंस एज विच कंट्री प्राइम मिनिस्टर। तो बोरिस जॉनसन ने किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के पद से इस्तीफ़ा दे दिया? बहुत ज़्यादा चर्चित हो गए हैं जब से यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, कोरोना वायरस शुरू हुआ, क्योंकि इनको कोरोना वायरस भी हुआ, इनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे कि कोरोना वायरस के समय पर भी इन्होंने पार्टियां वगैरह की, जिसकी वजह से ये लगातार चर्चाओं में बने रहे। आपको बता दूं, ये यूनाइटेड यूके के प्राइम मिनिस्टर चुने गए, जिसमें भारत के एक पर्सन है, वित्त मंत्रालय संभाल रहे थे, नाम क्या है? ऋषि सुनक। उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, उनके बाद और मंत्रियों ने इस्तीफ़ा दिया, जिनकी वजह से इन्होंने अपना दायित्व समझते हुए सरकार से इस्तीफ़ा दे दिया है। अब ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के पद पर काम करते रहेंगे जब तक नए प्राइम मिनिस्टर का चुनाव वगैरह नहीं होता। ठीक है, तो यूके के प्राइम मिनिस्टर के पद पर बोरिस जॉनसन थे, जिन्होंने कहा है कि अब प्राइम मिनिस्टर हम केयर टेकर के पद पर काम करेंगे, आप नया प्राइम मिनिस्टर चुन लें। तो कंजर्वेटिव पार्टी से ये बिलोंग करते हैं, जिन्होंने इस्तीफे की घोषणा कर दी है। ठीक है, चलिए आगे बात करें, तो यहाँ यूके की बात हुई है, तो यूके 4 देशों का एक समूह है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्थर्न आयरलैंड। इन 4 देशों से मिलकर यूके का निर्माण होता है। प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो अभी बोरिस जॉनसन ही है, जब तक नए नहीं चुने जाएंगे तब तक बोरिस जॉनसन है, सिर्फ इन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। कैपिटल बात करें तो लंदन है। लेजिस्लेचर को पार्लियामेंट कहते हैं। करेंसी पाउंड स्टर्लिन है।
आगे बात करें तो रिसेंटली में जो भी इंटरनेशनली करंट अफेयर बने उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, यायर लापिद जो कि 14th नंबर के प्राइम मिनिस्टर बने हैं इजराइल के। केतांजी ब्राउन जैक्सन पहली ब्लैक वुमेन बनी जो कि यूएस सुप्रीम कोर्ट में इनको अपॉइंट किया गया। मार्कोस जूनियर, फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर जिन्होंने फिलीपींस के प्रेसिडेंट के पद पर शपथ ली है। यूके ने 75 स्कॉलरशिप अनाउंस की है, हमारे यहाँ के 75 बच्चों के लिए स्कॉलरशिप अनाउंस की है, क्योंकि भारत इस साल 75 नंबर का इंडिपेंडेंस ईयर सेलिब्रेट कर रहा है। इसी के उपलक्ष्य में ईरान और अर्जेंटीना ज्वाइन करेंगे ब्रिक्स को। टोगो और गाबोन कॉमनवेल्थ एसोसिएशन को ज्वाइन करेंगे और अब 56 मेंबर हो चुके हैं कॉमनवेल्थ एसोसिएशन में इन दोनों देशों के जुड़ने के बाद। साउथ कोरिया ने नूरी रॉकेट का यूज़ करके पहली सैटेलाइट को ऑर्बिट में भेजा है। मंगोलिया का कुवस्कुल लेक यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में ऐड किया गया। गुस्टावो पेट्रो प्रेसिडेंट के पद पर इलेक्ट हुए हैं कोलंबिया के। आगे बात करें, अगर आप स्टैटिक जीके की ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आकर रुक सकते हैं, अपनी इस ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं। इसमें ऑलमोस्ट आपके सभी टॉपिक कवर किए गए हैं और आपको इसमें कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो आपको लगेगा कि हाँ ये बहुत पुराना हमने इसमें ऐड करा हुआ है। सब नया ऐड किया हुआ है, नई ई बुक है। आप इसे परचेज़ करेंगे तो आपके आने वाले एग्ज़ाम एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, स्टेट लेवल के यूपी के, बिहार के एग्ज़ाम हो गए, उनमें आपको मदद ज़रूर मिलेगी, क्योंकि आपको मालूम होगा स्टैटिक का टॉपिक बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसे परचेज़ कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, अ न्यू बुक टाइटल्ड गेटिंग द ब्रीड द जेन जेड वे टू सक्सेस बाय होम, ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा प्रार्थना बत्रा के द्वारा इस बुक को लिखा गया। प्रार्थना बत्रा के द्वारा गेटिंग द ब्रीड द जेन जेड वे टू सक्सेस को लिखा गया। याद रखना है, बुक पूछी जा सकती है। यूट्यूबर है, यंग यूट्यूबर है जिन्होंने इस बुक को लिखा है, पूछा जा सकता है, आपसे ध्यान रखना है। रिसेंटली में जो बुकें रिलीज़ हुई, काफ़ी दिन हो गए हमें बुक के बारे में ना पढ़े हुए, तो जो बुकें अभी रिसेंटली में रिलीज़ हुई उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहली बुक पढ़ ली। दूसरी है अष्टांग योगा, जिसको सोनू फोगाट के द्वारा लिखा गया। अगली बुक है गौतम अडानी जी के ऊपर, द मैन हु चेंज्ड इंडिया, RN भास्कर के द्वारा लिखा गया। राम बहादुर राय जी ने भारतीय संविधान अनकही कहानी को लिखा। धर्मेंद्र प्रधान जी और अनुराग ठाकुर जी ने लोकतंत्र के स्वर द रिपब्लिकन एथिक्स को लिखा है। द इंडिया स्टोरी को बिमल जलान के द्वारा लिखा गया। रस्किन बॉन्ड ने लिसन टू योर हार्ट को लिखा है। द लंदन एडवेंचर पूरी बुक का नाम है। प्रीति शेनॉय ने अ प्लेस कॉल्ड होम को लिखा है। द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया को प्रकाश सिंह के द्वारा लिखा गया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड किस वैली डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो किस वैली दिवस कब मनाया जाता है? तो किस वैली डे 7 जुलाई को हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं। यूनेस्को के द्वारा इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है। याद रखना है, शांति वगैरह को स्थापित करने के लिए दुनिया में इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है यूनेस्को के द्वारा। इसकी फुल फॉर्म है, मतलब इसकी इस साल की थीम है किस वैली फॉर पीस एंड प्रोस्पेरिटी। अगला क्वेश्चन है हुज नेम्ड द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री न्यू प्रेसिडेंट, तो भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन अपॉइंट हुए हैं? आंसर यहाँ पर हो जाएगा कौन? R दिनेश जी। अगले ये प्रेसिडेंट बन गए हैं CII के। नाम याद रखना है, यहाँ पर CII की बात हुई है। डायरेक्टर जनरल चंद्रजीत बैनर्जी जी थे और हेडक्वार्टर इनका नई दिल्ली है। फाउंड किया गया है 1895 में। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच इंडियन बिकम फर्स्ट वुमेन टू फीचर ऑन IMF वॉल ऑफ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट, तो कौन से भारतीय हैं जो कि IMF में
पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला बनी है। तो सिंपल सी बात है, जो भारत की महिला थी, जो चीफ इकोनॉमिस्ट के पद पर IMF में काम कर चुकी हैं, उन्हीं को अपॉइंट की, उन्हीं की दीवार पर फोटो लगाई होगी। तो आंसर हो जाएगा गीता गोपीनाथ। आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आप तस्वीर भी देख सकते हैं। तो गीता गोपीनाथ जो कि फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट रही हैं IMF की, वहाँ पर इनकी तस्वीर एक दीवार पर लगाई गई है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। गीता गोपीनाथ पहली फीमेल बनी है जो कि चीफ इकोनॉमिस्ट के पद पर IMF में काम कर चुकी हैं। आगे बात करें तो जो रिसेंटली में अपॉइंटमेंट हुए उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है अपॉइंटमेंट अवार्ड्स, माफ़ कीजिएगा, अवार्ड से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको पढ़ लेते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड को रिसेंटली में डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा दिए गए। मिचेल पूनावाला जिनको शिरोमणि अवार्ड से UK के द्वारा सम्मानित किया गया। सिनी शेट्टी कर्नाटका से बिलोंग करती हैं। फेमिना मिस इंडिया का खिताब ये जीती हैं। UK की पार्लियामेंट ने तनुजा नसेरी को आयुर्वेद रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। HCL टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किए गए। अशोक सूता CII क्वालिटी रत्न अवार्ड से सम्मानित किए गए। IG ड्रोन को ग्लोबल एयरवेज एयर अवार्ड बेस्ट ड्रोन ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। ओडिशा की गवर्नमेंट को MSME नेशनल MSME अवार्ड से सम्मानित किया गया 2022 का। खुशी पटेल UK में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2020 चुनी गई। अगला क्वेश्चन है, विच नेशंस फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ट्रेजिकली डाइड आफ्टर बीइंग शॉट एट अ कैंपेन इवेंट ऑन जुलाई 8। तो 8 जुलाई को किस देश के प्राइम मिनिस्टर की अचानक से किसी कार्यक्रम में दुखद मृत्यु हो गई और 8 जुलाई की ये न्यूज़ है। तो आंसर यहाँ पर होगा, आपको पता होगा, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जापान के थे शिंजो आबे जी। उनको गोली मार के एक इंसान ने 2 गोलियाँ मारी हैं कहा जाता है, तो उनकी मृत्यु हो गई है। तो इनको आप ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। इस समय पर फूमियो किशिदा प्राइम मिनिस्टर है जापान के। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल। तो दुनिया के सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल अभी बताए गए। करंट अफेयर का क्वेश्चन है तो आपको पता होना चाहिए। तो आंसर होगा फिन वेल। वेल नॉर्मली आपने सुना होगा लार्जेस्ट है, लेकिन फिन वेल सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल है दुनिया में। आगे बात करें, देख सकते हैं ब्लू वेल तो लार्जेस्ट है, फिन वेल सेकेंड लार्जेस्ट है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ बीन इनवाइटेड एज द गेस्ट ऑफ ऑनर एट द इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न 2022। तो इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न में 2022 में जो ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, किस भारतीय क्रिकेटर को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा 83 के फिल्म के हीरो रहे, हीरो उन्हीं के ऊपर एक फिल्म बनाई गई 83, कपिल देव जी को यहाँ पर इनवाइट किया गया। तो लेजेंडरी क्रिकेटर कपिल देव जी जिनको इनवाइट किया गया इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न 2022 में। ये कबीर खान की जो फिल्म थी 83, उसमें उसकी जो जर्नी थी उसमें मेन लीड के रूप में ये काम करे थे। 83 इन्हीं के ऊपर फिल्म बनी है, ठीक है। रणवीर सिंह ने वहाँ पर पार्ट इनका अदा किया है। आगे बात करें, ये है आज का क्विज। तो विच स्टेट टॉप्स स्टेट रैंकिंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2022। तो आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।